सुनीता विलियम्स जिस बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई हैं, अब वो आरोपों के घेरे में है। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी बोइंग को लेकर अमेरिकी सीनेट में सुनवाई हो चुकी है। उससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के चलते अंतरिक्ष में फंसी है, उसे बनाने वाली कंपनी बोइंग पहले ही कई तरह के आरोपों का सामना कर रही है। ये वीडियो उस वक्त का है जब कंपनी के सीईओ डेविड कॉल्हन हवाई यातायात में सुरक्षा चूक को लेकर अमेरिकी संसद में पेश हुए। इस दौरान उनसे कंपनी की सुरक्षा, संस्कृति और पारदर्शिता के मामले में कड़ी पूछताछ की गई। इस पेशी के दौरान बोइंग सीईओ की वेतन वृद्धि पर भी सवाल उठाया गया। इसी साल जनवरी में अलास्का एयरलाइंस की उड़ान के दौरान 737 मैक्स विमान का दरवाजा उखड़ गया था। बोइंग में सुरक्षा के प्रति लापरवाही मामले में सीनेट में सीईओ की पेशी हुई और फिर बोइंग में यात्रियों की सुरक्षा से समझौते को लेकर डेविड कॉल्हन से कई चुभने वाले सवाल होते रहे। असल में बोइंग को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसमें लापरवाही से स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट का मामला है, वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप है। यही वजह है कि दुनिया भर के स्पेस एक्सपर्ट सवाल कर रहे हैं कि इस स्थिति में बोइंग के स्पेसक्राफ्ट में भरोसा क्यों किया गया। तो देखिए, बोइंग पर इससे पहले भी तमाम सवाल उठे हैं, खड़े हुए हैं और सुनीता फंस गई हैं क्योंकि बोइंग और नासा लापरवाह है क्या? इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और 2019 में टेस्ट फ्लाइट में सॉफ्टवेयर फेल हुआ था। ये तमाम वो जानकारियां हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए बोइंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं दुनिया भर में। लॉन्च से पहले हीलियम लीक नजरअंदाज किया गया, ये दावा किया गया था और जो मौजूदा अंतरिक्ष यान है उसमें भी यही समस्या आ रही। लॉन्च से पहले हीलियम लीक का कारण नहीं जाना गया। सुनीता विलियम्स की वापसी से जुड़ी तारीख में बार बार बदलाव क्यों किया गया? ये तमाम वो दावे हैं, वो सवाल हैं जो कि बोइंग को लेकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इन सवालों के जवाब भी ढूंढे जाने जरूरी हैं। मैं एक बार फिर चाहूंगा मनीष, आप यहां पर आएं। और बोइंग को लेकर ऐसे वक्त में जब सवाल उठ रहे हैं तो फिर यह भी एक सवाल किसी भी लेमैन के जहन में आ सकता है कि भाई, जब इतने सारे सवाल थे और उनको पूरी तरह से रेक्टिफाई अभी तक नहीं किया जा सका है, शुरुआत में ही उड़ान के दिक्कतें आने लगी, तो फिर सुनीता विलियम्स और उनके साथ एक और अंतरिक्ष यात्री को भेजा क्यों गया? उनकी जान दांव पर क्यों लगाई गई? देखिए, ये नासा का एक कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है। हाँ। उसके कॉन्ट्रैक्ट निकले थे। वो एक बोइंग को मिला था स्टारलाइनर बनाने का और एक स्पेसएक्स को मिला था ड्रैगन बनाने का। हुआ क्या था, इनने शटल प्रोग्राम बंद कर दिया। अब और कोई है नहीं। ये सिर्फ टोटली डिपेंडेंट थे सोयूज पे, रशिया पे। तो रशिया ही लेके जाता था, उनके सोयूज में ही जाएंगे, उनके सोयूज से ही आएंगे। कुछ भी भेजना तो उन्हीं से भेजना है। नासा ने बोला कि हम अपनी प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा मोटिवेट करते हैं, एंड देन दे रोल्ड आउट दिस प्रोग्राम। उसमें इनने भी बिड करा, स्पेसएक्स ने भी बिड करा। ये ऑलरेडी जो इनका और स्पेसएक्स जो कारनामा करके दिखा चुका है वो बोइंग करना चाहता है। और बोइंग ने ये सारी डिजाइन कहीं 2008-2009 में डिस्कस करनी चालू करी थी। अच्छा। डिले होता गया 1.5 बिलियन डॉलर का तो इनके ओवरहेड है। तो ये और भी कई कैटेगरियों में है कि इतना महंगा तो सस्टेन कैसे करेंगे। वो सारी प्रॉब्लम इसलिए थी कि अब इनको करना जरूरी था। ये एक कमिटमेंट हो गया था नासा की साइड से भी, इनकी साइड से भी। हीलियम लीक की जो बात थी वो ऐसी थी कि आर्गुमेंट जो दिया गया कि ऐसी लीक्स पहले भी कभी हुई हैं और मिशन को गो अहेड मिली है। लेकिन जब ये डॉकिंग करने जा रहे थे, एक्चुअली ये बात अपने को समझनी पड़ेगी, जब ये डॉकिंग कर रहे थे तब थ्रस्टर्स में भी प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो डॉक करते समय जो ऑन बोर्ड एस्ट्रोनॉट्स थे उनने डॉक किया है। ये ऑटोमेटेड डॉकिंग भी हो सकती है, लेकिन जब उनको पता ना कि कुछ थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम आ गई है, लीक भी हो रही है, ये रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने खुद ने इसको डॉकिंग करी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हाथ उठ रहे हैं बहुत सारे। जल्दी से एक छोटा सा सवाल। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? सर, मेरा सवाल ये था कि लाइक व्हाट आर द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ दिस डिले इन लाइक फ्यूचर स्टारलाइनर मिशंस, और लाइक सर इस टाइप के प्रोग्राम्स के लिए क्या ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को प्रोवाइड करी जाती है जिससे वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट ना हो? यादवेंदु जी। ऐसा है कि पहले एक चीज़ बता दूं कि 2011 में दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बोइंग को और स्पेसएक्स को। स्पेसएक्स ने 2020 में सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। उनका फर्स्ट डॉकिंग हुआ। इनका अभी तक नहीं आया। पहली बार जब डॉकिंग की तो डॉकिंग ही फेल हो गई 2019 में। फिर उसके बाद उन्होंने 2022 में डॉकिंग वाज सक्सेसफुल, दैट वाज अनक्रूड, देयर वाज नो क्रू।
दिस टाइम इट इज विद क्रू। अब क्या है, और उन स्पेस एक्स ने 2.5 बिलियन डॉलर्स में काम कर दिया, इनका भी 5 बिलियन डॉलर्स खर्च हो गया, कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन हो गया, अभी तक बोइंग नहीं कर पाए। लेकिन ये बहुत साधारण सी बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऐसे फेलियर्स होते हैं। ठीक है, बात रही कि मेरा जो अनुमान है कि सुनीता विलियम्स और दोनों एस्ट्रोनॉट ये स्टार लाइनर से ही वापस आएंगे, इनकी जिद है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्पेस एक्स पे छोड़ दिया तो एलन मस्क की तो मोनोपोली हो जाएगी। वो चाहेंगे देयर शुड बी 2 कॉम्पिटिटर्स। ये अमेरिका का कंपटीशन, उनका एक गेम है कि नहीं सर, लेकिन कंपटीशन अपनी जगह है, किसी की जान की नहीं, कोई जान में कोई करना भी तो फर्ज है ना। जैसा मैंने बताया, जान की कोई खतरा नहीं है। नहीं है। अगर मान लीजिए पूरी तरह वहां फेल हो जाता है तो ऑलरेडी डॉक्ड है। स्पेसएक्स का हेल्प तब लेंगे ड्रैगन का जब ये 100% हो जाए कि अब कोई चांस नहीं है। अभी असल में टाइम इसलिए वो बढ़ा रहे हैं ताकि नीचे जो है ना, वहां पे टेलीमेट्री से उन लोगों ने ऑलरेडी डॉक्ड स्टेज में उन्होंने थ्रस्टर्स फायर किए और वॉल्स खोल बंद करके देखा। सर, लेकिन ये सवाल बहुत लोगों के जहन में आ रहा होगा कि आप इतने आश्वस्त कैसे हैं सुरक्षित वापसी को लेकर। इस देश ने इससे पहले भी कल्पना चावला वाले मामले में देखा है, वो कड़वी यादें हमारे जहन में आज भी जिंदा हैं, इसीलिए डर ज्यादा है, आशंकाएं ज्यादा हैं। और देखिए, एक आपको कुछ अहम तस्वीरें भी दिखाते हैं। गुजरात के मेहसाणा से ताल्लुक है सुनीता विलियम्स का, और सुनीता विलियम्स की सलामती के लिए यही वजह है, इतनी सारी आशंकाएं हैं जहन में। वहां पर बाकायदा प्रार्थना हो रही है। श्री डोलन माताजी मंदिर में सुनीता विलियम्स के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। लोग मंदिर में प्रार्थना के लिए सुनीता विलियम्स की तस्वीरें हाथ में लेकर पहुंचे हैं और अंतरिक्ष से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए देखिए कैसे प्रार्थना कर रहे हैं।